पाप ने एक के द्वारा आया, तो अनुग्रह देखो यीशु मसीह के द्वारा आया। और लिखा है कि और व्यवस्था में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, देखो क्या लिखा है इस पर आप ध्यान दें, परंतु जहां पाप बहुत हुआ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, पाप ने क्या किया, मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए ठहरे, धर्मी ठहरे। क्या ठहरे? धर्मी ठहरे, अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या हुए? गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया प्रियो, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में और रखो तक ना सकल रवा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए, उनकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आमीन। ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए प्रियो? व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमीन। क्योंकि जो मर गया मसीह यीशु के लिए, है ना, सारे पापों को जैसे सुने क्रूस पर उठा करके अपनी जान दे दी, वैसे यहाँ पर लिखा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। क्या हुआ? जो मर गया अपने आप के लिए, अपने अभिलाषाओं के लिए, अपने बहुत सारे बुरे चीजों के लिए, वो क्या हो गया? परमेश्वर में जब उसने स्वीकार किया, तो वो क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यदि हम मसीह के सब रखंदरा शखल रबा, हम मसीह के जितने प्रिय लोग हैं, हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। और हमारा विश्वास कैसा है? यीशु मसीह के साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर उस मरने की रगदगना शकल रब, क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। क्या नहीं है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जब उसने हमारे उद्धार के लिए जी उठा, तो देखो लिखा है क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, और यीशु मसीह के ऊपर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया, जो पाप के लिए एक ही बार मर गया, यीशु मसीह जो मर गया है ना क्रूस पर, वह हम सबों के पापों के लिए एक ही बार मर गया, हमारे गुनाह पापों के लिए एक ही बार कुर्बान हो गया, और बार बार उसे कुर्बान होने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब यीशु मसीह जो जीवित है ना, वो पिता परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा रगदगना, देखो लिखा है, ऐसे ही
तुम भी अपने आप को किसके लिए? पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है? जीवित है। समझो क्या है जी? जीवित है। हम सभी ने भी यीशु मसीह के समान अपने आप को पाप के लिए तो मारा है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जीवित हैं। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और जो पाप है हमारे मरणहार शरीर में, हमारे जो है कि मरणहार शरीर में है ना, राज्य न करे कि हम उसकी अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करें, या तो उसकी हमारी लालसाओं के अधीन हो जाए, है ना। और ना आपको, और लिखा है, और ना अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने फिर लिखा है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंग को कैसे करना है? अपने आप में मरना है, अपने आप को मारना कुटना, जिस प्रकार पौलुस कहता है उसी प्रकार से। और हम सभी परमेश्वर को क्या करें? अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे प्रियो, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। और जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो हम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था की अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु हम अनुग्रह के अधीन हो गए हैं। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें? नहीं। यहाँ पर लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसके दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके रब देखो क्या लिखा है, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले जाते थे, और पाप से छुड़ाकर धर्म के दास हो गए। किसके दास हो गए हम? और पाप से छुटकारा पा करके, है ना, छुड़ाए जाकर हम धर्म के दास हो गए। जिस प्रकार स्वामी जो दास को आदेश देगा वो दास उसको पूरा करता है। हमारा स्वामी कौन है जी? यीशु मसीह है। और हम किसके दास हैं? यीशु मसीह के। तो लिखा है, और हम अब पाप के दासत्व में नहीं है, हम पाप से छुड़ा करके, है ना, धर्म के दास हो गए हैं। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुमार्ग के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पहले जो हमने यहाँ पर लिखा है कि पहले जो जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को क्या करें? पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्रता थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। तो प्रियो, हमने यहाँ पर सीखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमें क्या करना है? अनंत जीवन को पाना है। और अनंत जीवन कब आपको मिलेंगे? जब आप परमेश्वर के अनुसार से जीवन जियोगे, जब परमेश्वर के अनुसार से आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो उस समय हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उनके वचन के अनुसार चल करके हम अनंत जीवन को
पाएंगे। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।